महाराष्ट्र चंद्रपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बल्लारपुर शहर में और महाराष्ट्र राज्य से आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य को जाने वाले राहदारी जिसे नेशनल हाईवे रोड कहते हैं, और उस रोड पर जो यातायात नियमों का जो सुरक्षा के अनुसार जो लगाए जाते हैं जो पॉइंट वगैरह, उसके ऊपर में यहाँ पर विराज है हमारे बीएसपी नेता किशन केशकर जी। मैं इन्हीं से ही जानकारी लेना चाहता हूं। सर बताइएगा आप कि यातायात रोड नियम के बारे में जो महाराष्ट्र राज्य से तेलंगाना राज्य के लिए जो जोड़ा गया है नेशनल हाईवे रोड में, इस रास्ते पर क्या यानी आप सुरक्षा के लिए चाहते हैं आप, और कहां कहां आपने पत्र व्यवहार वगैरह किए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। सर्वप्रथम जो है आप अपना परिचय दीजिए। सभी को जय भीम, साष्टांग प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष किशन कुमार दीपचंद केसकर, निवासी भगत सिंह वार्ड बल्लारपुर। साथियों, बल्लारसा में जो पिछले महीनों में दुर्घटनाएं हो रही हैं, 2 लोगों को जान गंवाना पड़ा है। इसके पूर्व ही मैं यहाँ के शासन प्रशासन को 2 साल से निवेदन दे रहा हूँ कि गति अवरोधक बनाया जाए, सांकेतिक चिन्ह लगाया जाए, जेब्रा क्रॉसिंग बनाया जाए, लेकिन शासन प्रशासन ने सुना नहीं। मैंने सबसे पहला निवेदन 2024 में दिया था, 31/7/2024 को कि गति अवरोधक, उसके बाद नहीं सुने। फिर मैंने 25/8/2024 को निवेदन दिया, उसके बाद 17/10/2025 को निवेदन दिया हूँ, 14/5/2025 को निवेदन दिया हूँ। एक निवेदन मुझे रिप्लाई आया था, मैंने दिया था 14/7/2025 को एंट्री गेट के सामने गति अवरोधक बनाने के लिए, तो उसका रिप्लाई मुझे आया था 25/7/2025 को। तो इन्होंने कहा कि ये हमारे अधीन क्षेत्र नहीं आता है, तो इन्होंने पत्र को जो है भद्रावती पीडब्ल्यूडी कार्यालय में हस्तांतरित किया था, लेकिन इसके उपलक्ष्य भी भद्रावती की शासन प्रशासन विभाग की तरफ से लापरवाही की गई, जिसका नतीजा एक जन को बलि देकर ये सामना करना पड़ा, जान की भुगतान करना पड़ा। उसके उपरांत मैंने 6/8/2025 को निवेदन दिया हूं, उसके उपरांत 8/8/2025 को भी निवेदन दिया हूं कि गति अवरोधक बनाया जाए, जान की सुरक्षा की जाए। इसके उपरांत शासन प्रशासन ने नहीं सुना, तो मेरे पास कॉपी है, ये मैंने मेल दिया था, मेल किया सर था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने जो ज्ञापन पत्र जो दिए हैं इस सुरक्षा नियमों को लेकर, आप किन किन को दिए हैं और कब दिए, और ये पत्र के साथ में आप बताइए। जी, ये पत्र है, मैंने ये निवेदन ऑनलाइन दिया था 12/3/2026 को उप विभागीय अभियंता कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम विभाग बल्लारपुर जिला चंद्रपुर को। उसमें विषय में लिखा था कि बल्लारपुर विविध व्यवस्था ठिकानी, स्पीड ब्रेकर, जेब्रा क्रॉसिंग, सांकेतिक चिन्ह, साइलेंस जोन, लेफ्टर लाइट्स लावण्याबाबत ये पत्र मैंने प्रतिलिपि में दिया था यहाँ के जिला अधिकारी, जिला प्रशासन को, उसी प्रकार हमारे सांसद प्रतिभा धानोकर जी को, उसी प्रकार पुलिस अधीक्षक को, उसी प्रकार हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष कहे जाने वाले सुधीर भाऊ मुनगंटीवार को, उप विभागीय अधिकारी बल्लारपुर, माननीय तहसीलदार बल्लारपुर और मुख्य अधिकारी बल्लारपुर। लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये 2 लोगों की जान की बलि देनी गई है और बाकी लोग सभी लोग डेंजर जोन में चल रहे हैं। इसका रिप्लाई मुझे आया है, ये पत्र दिया गया है, इसका आउटवर्ड कॉपी है 88। ये रिप्लाई मुझे आया 13/3/2026 को। डायरेक्टर WCBTR 4th फ्लोर मधु टावर धर्मपेट नागपुर के विभाग ने ये आदेश दिया है यहाँ के स्थानीय प्रशासन को कि 24 घंटे के अंदर इस पे कार्यवाही हो जाए और 8 से लेके 10 दिनों में मुझे रिपोर्टिंग सौंपा जाए। अब देखते हैं शासन प्रशासन इस पर एक्शन लेती है या फिर इस पत्र को भी कहीं गुमनामी की राह में रख देती है, या फिर झूठा आश्वासन देकर और भी लोगों की जान जाने की प्रतीक्षा करती है। अगर ये नहीं माने तो मुझे मजबूरन में यहाँ के शासन प्रशासन और विभाग के ऊपर मैं FIR दर्ज करके इनके ऊपर गुना दाखिल कराने के लिए और हिरासत में भेजने के लिए बाध्य रहूंगा। इसके लिए शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होंगे। और साथियों, इसके उपरांत अगर किसी की जान गई या फिर कोई जान माल की किसी की क्षति होती है तो मैं ये प्रशासनिक विभाग से और रोड विभाग से क्षतिपूर्ति कराने के लिए मैं इनको बाध्य करूंगा और ये मैं लेके रहूंगा, क्योंकि जान लोगों की इतनी सस्ती नहीं है। इनकी लापरवाही की वजह से हो सकता है मैं शिकार हो जाऊं, हो सकता है आप शिकार हो जाए, छोटे बच्चे हो जाए। तो ये जान का जो खेल है बंद करना पड़ेगा और शासन प्रशासन को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर नहीं किए तो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं रास्ता रोको आंदोलन, रेलवे रोको आंदोलन और इंडस्ट्रियल जो इलाके हैं, हमारे बल्लारसा में 4-5 इंडस्ट्री है, रेलवे विभाग है, कोल माइंस है,
फॉरेस्ट विभाग है, पेपर मिल है, इस सभी के सामने धरना प्रदर्शन देकर सभी विभागों को बंद कराकर मैं शासन की नींद उड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और लोगों की संरक्षण प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। रोड की सुरक्षा के लिए क्या क्या पॉइंट पे और कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे क्या क्या चाहते हैं आप, क्योंकि सुरक्षा बहुत ही जीवन के लिए अमूल्य होती है, तो इस जीवन के अमूल्य के लिए जो है आप किस किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ कौन से टर्निंग पॉइंट पे आपको क्या क्या लगाने की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे प्राण के लिए जो घातक ना हो, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी जी, मैंने अपने एप्लीकेशन में लिखा था कि जो हमारा न्यू बस स्टैंड चौक है, नियर बीपीसीएल और इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, रेलवे चौक है, पत्ता गोडाउन है, पुराना बस स्टैंड चौक है, फॉरेस्ट एंट्री गेट है, बीटीएस प्लॉट चौक है, नियर जीएनपीएस स्कूल और दिलासा ग्राम स्कूल है, उसी के साथ हमारा जीएन कॉलेज है, महिला कॉलेज है, रनिंग हॉस्पिटल जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, ग्रामीण रुग्णालय, ये और कला मंदिर और पेपर मिल का एंट्री गेट जो 7 नंबर है, और इसी के साथ में बल्लारपुर में बामनी जो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है नेशनल हाईवे पे टी पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने शासन प्रशासन को निवेदन दिया हूँ कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर लाइट्स लगाया जाए, जेब्रा क्रॉसिंग लगाया जाए, सांकेतिक चिन्ह लगाए जाए, और जो स्कूल है वहाँ पे साइलेंस जोन का एरिया घोषित किया जाए, और रिफ्लेक्टर लाइट के साथ साथ 24 घंटे 24/7 पुलिस की तैनाती की जाए, क्योंकि बल्लारपुर शहर लगभग 1 लाख लोगों की जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और ये जो मैंने 10-11 नाम गिनाए, यहाँ पे काफी मात्रा में लोगों का आना जाना भीड़ भाड़ क्षेत्र है। यहाँ से स्कूली बच्चे गुजरते हैं, एम्बुलेंस गुजरती है, हमारे मजदूर भाई गुजरते हैं, अधिकारीगण गुजरते हैं, तो सभी की जान का जोखिम होने की वजह से मैंने ये बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से शासन प्रशासन को निवेदन देकर ये अवगत कराया हूँ कि यहाँ पे ये चीजें आवश्यकता होनी चाहिए। अगर रिफ्लेक्टर लाइट्स लगती है तो अंधेरे में चमकने की वजह से गति अवरोधक का काम है, तो गति कंट्रोल होंगी, ड्राइवर लोग रोकेंगे, जिससे गति कम होने से जान की सुरक्षा हो जाएंगी, ड्राइवर की भी होंगी, पब्लिक की भी होंगी, साथ में जानवर भी जो घूमते हैं तो जानवरों को भी जान का धोखा नहीं होगा। और जो साइलेंस जोन की बात कही है, जो स्कूली क्षेत्र होते हैं, बच्चों लोग को हॉर्न की वजह से डिस्टर्ब होता है, यहाँ पे हेवी व्हीकल्स जा रहे हैं, 40 टन 50 टन के बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, इनके वजह से डिस्टर्ब होता है, तो इसलिए मैंने अपने निवेदन में किया हूँ कि स्कूली जो क्षेत्र है, शैक्षणिक जो संस्थान है, वहाँ पे साइलेंस जोन घोषित किया जाए और उसके सामने स्पीड ब्रेकर बनाया जाए। शासन प्रशासन यदि अगर आपके इस मांग को लेकर अगर सफल नहीं हो पाती है, आपके मांग पर अगर किसी भी प्रकार का इसके ऊपर में अगर एक्शन नहीं लेती है, तो आगे की रूपरेखा आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए सर, हम लोग संविधान को पालन करने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक लोग हैं, हम कायदे कानून धारा में रहकर काम करते हैं। पहली बात तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम कानून का रास्ता अपनाएं। अगर कानूनी तौर पर और सिस्टमेटिक तौर पर शासन प्रशासन अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर यह कार्य करती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम दूसरा रास्ता जानते हैं। हमारे साथ कानून के अधीन रहकर हम अनुमति लेकर आंदोलन करेंगे और रास्ता रोको का अभियान कर कर ये जो निवेदन के माध्यम से जो मांग की गई है, इसको हम पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमें शासन प्रशासन पर पूरी भरोसा और उम्मीद है। इसके पहले भी हमारी बात शासन प्रशासन ने सुनी है, और मैं आखिरी तक उम्मीद करूंगा कि शासन प्रशासन हमारी बातों को ध्यान में रख के पूरा काम करे। और मुझे उम्मीद है कि शासन प्रशासन हमें निराश नहीं करेंगी, काम करेंगी, नहीं तो फिर हम शासन प्रशासन को बताएंगे कि कैसे काम करने हैं। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत में या इस देश में या हमारे स्थानीय स्तर पर जब जब भी कोई गंभीर मुद्दा रहा है, बहुजन समाज पार्टी उसमें अपनी अग्रेसित और अहम भूमिका निभाकर शासन के द्वारा काम कराने का प्रयत्न किया। मैंने गड्ढे के लिए बहुत सारे निवेदन दिया हूँ, तो वो भी काम हुए हैं। हमारे बस स्टैंड के सामने गड्ढे बुझाने का काम शासन ने किया है। अम्बेडकर पुतले के पीछे थोड़ा सा था, वो भी काम किए हैं। गोल पुलिया के पास है, मैंने निवेदन दिया हूँ। तो मैं जितना भी काम हुआ है शासन प्रशासन के द्वारा से, तो मैं इस उम्मीद में हूँ कि ये भी शासन प्रशासन हमारी उम्मीदों पे खरे उतरेंगी और काम करके लोगों को जान की और संरक्षण प्रदान करेंगे, और किसी की जान माल की क्षति न हो, इस निवेदन के माध्यम से क्षतिपूर्व काम करके हमारे बल्लारपुर शहर को एक अच्छा संदेश देंगी। और मैं ये समझूंगा कि शासन प्रशासन अपनी नैतिक जिम्मेदारी में निपुण है और पूरी तरह से अपना काम करती है। देख लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर
बीएसपी पार्टी के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी जा रही है और जनता तक इनकी अपनी आवाज को पहुंचा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र चंद्रपुर जिला में ही इतनी बड़ी उद्योग क्षेत्र है, जैसा कि WCL कहा जाता है, और पेपर मिल, सीमेंट फैक्ट्री और ACC सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री, और यहाँ पर L&T की भी सीमेंट फैक्ट्री भी है और फॉरेस्ट भी है, और इतनी सारी यहाँ पर कंपनियां इंडस्ट्रियल एरिया रहने के कारण यहाँ पर जनसंख्या जो है लाखों में यहाँ पर बसी हुई है। और इन सभी के लिए यातायात नियमों के लिए जो रास्ते का जो अपनाया जाता है, और इस रास्ते पर जिस तरीके से जो चीज इन्होंने जो मांगी है अपने सुरक्षा के लिए, रोड रवाना शाखा मंत्री तक ये पहुंच चुके हैं। तो अब इनकी जो बारी आ चुकी है, यदि अगर शासन प्रशासन अगर हमारी इस जिम्मेदारी को, जो दी गई मांग को यदि अगर पूर्ण नहीं करती है, तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देने के लिए ये यहाँ पर अपनी आवाज को बुलंद में दिखाई जा रही है। और इसी प्रकार यदि अगर प्रशासन अगर हमारे कहने के बावजूद भी अगर कुंभकर्ण की निद्रा में अगर सोती है, तो जगाने की भी बीएसपी पार्टी हिम्मत रखती है। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने वक्ता में इन्होंने बताया है। हमारे जनता को मैं इंडियन न्यूज चैनल से, मैं चंद्रपुर जिला से शांति कुमार गिरमिला, मेरे कैमरामैन दोस्त के साथ।